ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और फिर सिग्मोइड कोलोन और फिर रेक्टम आता है। तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कोलोन कैंसर है या कोई और Assalamualaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Syed Haider और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको कहते हैं कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर जो होता है वो कह लें कि एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है जो कि मेल और फीमेल दोनों में मिलता है। और इसके साथ साथ कोलोन कैंसर के अंदर हम बात करेंगे कि इसकी कौन सा एरिया कोलोन का ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और इसके साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, मीन के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके कोलोन कैंसर के, और ये कि इसके अंदर जो होता है आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कोलोन कैंसर को, और इसके साथ आप किस तरह से इससे बच सकते हैं, और ये कि आप जो होते हैं इसके अंदर से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कोलोन कैंसर का। चले चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कोलोन कैंसर के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कोलोन जो होता है कि वो आपका पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि आपका पहले स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे डिडेनम, जिजिनम, इलियम होती है। तो इलियम के बाद जो होता है वो आपका जो होता है ना सीकम आता है जो कि पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, सही, पर सीकम जो होता है उसके साथ जो होता है फिर वो असेंडिंग कोलोन और फिर ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और फिर सिग्मोइड कोलोन और फिर रेक्टम आता है, ठीक है। तो कोलोन कैंसर कोलोन के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, लेकिन ये कि आप कह रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड का जो आपका कोलोन है जिसको आप डिसेंडिंग कोलोन या सिग्मोइड कोलोन कहते हैं, यहाँ पे कैंसर की प्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलती है ज़्यादातर केसेस के अंदर, क्योंकि कह लें कि ये भी होता है यहाँ पे कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको यूजली प्रेजेंटेशन उनकी यही होती है कि उनको मतलब कोलोन के अंदर मतलब उनको बहुत ज़्यादा पेन डेवलप होता है और कह लें कि उनकी चेंज होता है, बॉल हैबिट उनकी चेंज हो जाती है और इस तरह से उनकी प्रेजेंटेशन होती है। तो कोलोन कैंसर किसी भी कोलोन पे हो सकता है, लेकिन कह लें कि चांसेस ये होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। तो अगर हम सिम्टम्स के ऊपर बात करेंगे, ऐसे लोग जिनको कोलोन कैंसर डेवलप हो गया है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कोलोन कैंसर है या कोई और उनको कंडीशन है, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन या ज़्यादातर प्रेजेंटेशन जो होती हैं वो कोलोन कैंसर की जो प्रेजेंटेशन होती है वो और भी कंडीशंस में कह लें कि तकरीबन सिमिलर ही मिल रही होती है एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ होती हैं आपकी, क्रोन डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उनकी प्रेजेंटेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो रही होती है, ठीक है, जिस तरह की कोलोन कैंसर की प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन कुछ चीज़ें इनमें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, इसकी वजह से आपको पता चलता है कि भाई ये तो वाकई जब मालूम करते हैं, टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर पता चलता है तो कोलोन कैंसर है, ठीक है। तो अब हम सिम्टम्स से बात करते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरह पता चलेगा कि मतलब आपके सिम्टम्स क्या क्या मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर ये होता है जिनको कोलोन के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी होती है या उनको कह लें कि तो उसके अंदर उनकी बॉल हैबिट जो होती है ना चेंज हो जाती है। बॉल हैबिट का मतलब ये होता है कि पहले मतलब कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, मतलब उनको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होता है, या फिर कभी डायरिया होता है, या कभी दोनों मिल रहे होते हैं, ठीक है, और कभी जो होता है उनको नॉर्मल स्टूल पास कर रहे होते हैं, सही। तो बॉल हैबिट उनकी चेंज हो जाती है, मतलब कभी या तो कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, या फिर कभी डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, दोनों है, या फिर वो कह लें उनकी ये कंप्लेन होती है कि भाई वो पहले जो होती है ना टॉयलेट वो जा रहे थे एक दो दफ़ा, उनकी नॉर्मल बॉल हैबिट जो थी वो थी, लेकिन अब चेंज होने की वजह से उनको 3, 4 या 5 या 6 दफ़ा टॉयलेट जाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि बॉल हैबिट चेंज हो गई आपकी, ठीक है। ये आपकी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मतलब पॉइंट है कि भाई बॉल हैबिट चेंज है, तो आप समझें कि भाई इट कुड बी लाइक ये बॉल कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है।
और इसके साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब जैसे बताया कि फ्रीक्वेंसी टॉयलेट जाने की बढ़ जाती है ऐसे लोगों में, या फिर वो कंप्लेन करते हैं कि इनके स्टूल जो होते हैं उसके अंदर ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, ब्लीडिंग भी हो रही है उनको स्टील में। तो अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर कंडीशन, अगर कोई और कंडीशन होती है तो उसके अंदर जैसे हेमरॉइड्स हैं, यूजली हेमरॉइड्स के अंदर भी ब्लीडिंग मिल रही होती है, स्टूल के अंदर हेमरॉइड्स में ब्लीडिंग मिलती है, या फिर कह लें कि जिन लोगों को कोई ब्लैडर का इश्यू होता है तो उनको भी अगर वो स्टूल के अंदर कह लें कि अगर वो यूरिन के अंदर उनकी यूजली हेमेचूरिया मिल रहा होता है, ठीक है, या फिर जैसे ख़वातीन होती हैं उनको भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर उनको मेनोरेजिया वगैरह मिल रहा होता है, तो वो भी स्टूल में प्रेजेंट करता है। तो इसमें ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है इनको वाकई ये इनकी बाउल की वजह से मिल रही है, कहीं कोलोन में इनके कोई लेजन है या कोई पॉलिप है या कुछ और इनको कंडीशन है, या फिर ये कोई और इनको कोई और रीज़न है इनका ब्लीडिंग का कुछ, सही है। तो इसके अंदर यही है कि फिर आप इसमें ब्लड टेस्ट भी करते हैं। जाहिर सी बात है अगर ब्लीडिंग है तो पेशेंट जो होता है, ब्लीडिंग मिल रही है तो पेशेंट ज़्यादातर टायर्ड फील करता है, सही, एनीमिक होता है, क्योंकि एनीमिया डेवलप हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लीडिंग हो रही है तो कम हो जाता है ब्लड के अंदर। तो जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है तो ब्लड की कैपेसिटी जो होती है ऑक्सीजन डिलीवर करने की टिश्यूज़ के अंदर वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो होता है वो अनीमिया मिल रहा होता है। अनीमिया की वजह से जो होता है पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है टायर्डनेस के साथ और फटीग के साथ, और ये सारी उनको ये चीज़ें मिल रही होती हैं, वीकनेस के साथ मिल रही होती है, ठीक है। तो इसमें ये भी एक वन ऑफ द कहने के साइन होता है कि पेशेंट जो होता है टायर्ड फील करता है, वीक फील करता है और उसको एनीमिया होता है। तो सही ऐसी कंडीशन के अंदर आपको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर के साथ और अपने सारे सिम्टम्स को डिस्कस करना चाहिए और उनसे डिस्कस करें कि कौन सा वो प्रेफर करते हैं टेस्ट इसके अंदर, ठीक है। और इसका बाकी ये होता है अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपकी कोई फैमिली में कोई बॉल कैंसर की हिस्ट्री है, जो कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन बास कंडीशन के अंदर फैमिली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी को फादर को था या फिर उसके बेटे को हुआ या फिर फैमिली में किसी मदर को था, उसकी बच्चों में भी फ़ौरन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे लोगों की फैमिली में भी रन कर रहा होता है बॉल कैंसर, और ये कि उनको बहुत कह लें कि यंग एज के अंदर बहुत लोगों को डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। और ये कि कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री से भी इसका लिंक होता है। और इसके अंदर आपको या तो कोई इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ किसी की फैमिली में है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन डिजीज़ है, ठीक है, या कोई कोलाइटिस रह चुका है, या कि आपको पॉलिप की हिस्ट्री है, पहले कभी आपके कोलोन में पॉलिप मिला है, या फिर आपका फैमिलियल पॉलिपोसिस सिंड्रोम जिसे कहते हैं वो कोई आपकी फैमिली में रन करता है। पॉलिप कहने की एक तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो कि कोलोन के अंदर एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ होती है कोलोन के अंदर, और ग्रोथ का मतलब है कोई मतलब वहाँ पे एक पॉलिप मिल रहा होता है जो कि एबनॉर्मल सी ग्रोथ हो जाती है कोलोन के अंदर, ठीक है। तो कभी मतलब ये बिनाइन भी होता है, मतलब इतना नॉन कैंसरस होता है, या फिर ये कुछ कंडीशन के अंदर कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो जब भी इसको रिमूव कर देते हैं, जब कोलोनोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर इसको निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और फिर उनको मतलब वॉच लिस्ट पर रखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि भाई ये अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है तो भाई इनको चांसेस ज़्यादा है डेवलप होने के। तो ऐसे लोगों को लिस्ट पे रखते हैं कि यार इनको देखा जाए, फिर 6 महीने में या साल में उनको दोबारा से रिकॉल करके देखते हैं कि ग्रोथ वो वहीं की वहीं है या फिर उसको ख़त्म हो गई है, या फिर उनको सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर देते हैं उसको, ठीक है। और इसके साथ साथ तो ये तो सारे सिम्टम्स थे। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वैसे जर्नली भी आपको, और अगर आपको कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं भी है लेकिन जर्नली भी आपको अपने, अगर आपको हेल्दी रहना है या अपने आपको मतलब किसी भी इश्यू से जो कि आपका चल रहा है कोलोन से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड या फिर आपकी डाइट से रिलेटेड, तो आपको हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना है। अपनी डाइट के अंदर आपने क्या करना है कि बहुत सारी मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो अगर आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट यूज़ करेंगे इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉल हैबिट जो चेंज हुई थी वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर एक फाइबर आप ले रहे होते हैं, वो फाइबर जो होता है आपकी बॉडी को हेल्प करता है आपको एनर्जी डेवलप करने में और बॉल के साथ उसको
मूवमेंट करने के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो डाइट आपने ऐसी लेनी है जो कि नॉर्मली भी आप यूज़ करें, डाइट जो कि हेल्दी डाइट हो, जो कि रिच हो फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, सही। इसके साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज करें, लाइफ स्टाइल आपको मॉडिफाइड करें। अगर आपको कोई इसका ट्रीटमेंट के अंदर ही ये आता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको क्विट कर दें, सही है। और प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम कर दें। प्रोसेस फूड ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और या फिर प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं जो कि फूड को हेल्दी, फूड को कह लें कि वो प्रिजर्व करने के लिए या उसको उसकी लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं या प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो कि कैंसर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कैंसर कॉजेटिव एजेंट्स उनके अंदर होते हैं जो कि फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से प्रोसेस फूड को आप अवॉइड करें बिल्कुल, और हेल्दी डाइट यूज़ करें, फ्रूट वेजिटेबल्स, और एक्सरसाइज करें। स्मोकिंग को स्टॉप कर दें अगर आप करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अंदर टेस्ट कौन सा होता है। सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है इसके अंदर कोलोनोस्कोपी टेस्ट करते हैं। कोलोनोस्कोपी क्या होता है, कैमरा होता है, सही। कैमरे का एग्जामिनेशन होता है जो कि कैमरा जो होता है आपके बॉटम से जाता है, और सबसे पहले जब आपके मतलब एनस से जाएगा रेक्टम में, फिर रेक्टम से सिग्मॉइड कोलोन में, ठीक है, फिर सिग्मॉइड कोलोन से जाएगा वो आपका डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन से जो होता है वो जो आपका स्प्लेनिक फ्रैक्चर होता है वहाँ पे देखेगा स्प्लेनिक फ्रैक्चर, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर हेपेटिक फ्रैक्चर जो होता है वहाँ पे, फिर आपका असेंडिंग कोलोन, और फिर सीकम तक जाता है, ठीक है। या फिर कुछ कंडीशन में इलियम पे भी जाता है वो, सही। तो इस एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वो देखें कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है आपके कोलोन के अंदर, ये कोई आपके कोलोन को देखेंगे अगर आपको ब्लीडिंग मिल रही है तो किस वजह से मिल रही है, कोई पॉलिप है उसकी वजह से मिल रही है। तो वो पॉलिप अगर होता है तो या तो वो उसी टाइम पर रिमूव कर देते हैं कोलोनोस्कोपी के थ्रू, उसमें इसको रिसेक्ट कर देते हैं, या फिर आपको उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देते हैं कि भाई अभी पॉलिप तो मिल गया है लेकिन मतलब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आए तो फिर हम पॉलिप भी रिमूव करेंगे आपका। और फिर इसके साथ साथ वो बायोप्सी भी ले लेते हैं उसी टिश्यू की, जहाँ जहाँ कैमरा जा रहा होता है उनको लगता है कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको बायोप्सी लेके वो एग्जामिन करते हैं हिस्टोलॉजिकली, और देखते हैं कि भाई ये कोई कैंसर तो नहीं है बॉल का, ठीक है। तो कोलोनोस्कोपी कह लेंगे इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ऐसे कोलोनोस्कोपी, सही। इस कोलोनोस्कोपी के साथ ही अगर उनको कोई पॉलिप मिलता है या एबनॉर्मल ग्रोथ मिलती है या फिर कह लेंगे कुछ एबनॉर्मलिटी मिल रही होती है आपके कोलोन के अंदर, तो वो उसको एग्जामिन करते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं पॉलिप को, और हिस्टोलॉजी के देखते हैं कि भाई कहीं के कोलोन कैंसर तो नहीं है। अच्छा, ट्रीटमेंट के ऊपर बात की जाए कोलोन कैंसर की, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है। अगर कोई कैंसर आपके कोलोन के अंदर उसका साइज़ कितना है, ठीक है, और साइज़ की वजह से उसको रिमूव कर देते हैं फिर वहाँ से, तो उसको सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं उस एरिया को, ठीक है। सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं, उस कैंसर को निकाल देते हैं, और फिर देखते हैं कि कहीं वो सेकेंडरी तो नहीं चला गया, कहीं ब्लड में तो नहीं गया या आपके लिवर में तो नहीं गया, ठीक है, क्योंकि उसके चांसेस होते हैं कि ये ब्लड में भी चला जाए, आपके दूसरे ऑर्गन्स में भी चला जाए, सेकेंडरीज में, बोन में भी चला जाए, ठीक है। तो फिर ये तो कीमोथेरेपी भी करते हैं, रेडियोथेरेपी भी करते हैं। कीमोथेरेपी में जाहिर सी बात है आपको ऐसी कीमोथेरेपिक मेडिकेशन देते हैं जो कि उस कैंसर को ख़त्म करती है आपकी बॉडी से और उसको रिमूव करती है। रेडियोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी में ऐसी रेज यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट कैंसर्स को टारगेट करती है, उसको साइज को कम करती है, उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर ये कि अगर सर्जरी करनी होती है, फॉर एग्जांपल सर्जरी में जो कैंसर आपकी कोलोन पे ऊपर होता है उसको वो काट देते हैं और बाकी जो हिस्सा जो बीच का होता है उन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, जिसको एनास्टोमोसिस कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कैंसर जो होता है आपके सिग्मॉइड कोलोन में था तो सिग्मॉइड कोलोन को वो काट देंगे, जो कैंसरस पार्ट था उसको, ठीक है, उसको निकाल के रख देते हैं। और ये कि फिर आपका जो कोलोन होता है वो सिग्मॉइड से जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपका डिसेंडिंग कोलोन और फिर रेक्टम को वो मिला देते हैं आपस में, और उसके साथ साथ वो एक तरह से एनास्टोमोसिस बना देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो टेस्ट करते हैं, वहाँ से उनको लीक टेस्ट देखते हैं, करके देखते हैं कि भाई आपका सही काम कर रहा है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से आपके बाउल ने पास करना है। इसके साथ साथ मतलब कह लें कुछ कंडीशन के अंदर वो क्या कहते हैं कोलोस्टोमी ट्यूब भी लगा देते हैं, क्योंकि बास कंडीशन में स्टूल जो होता है अगर आप पास नहीं कर पाएंगे नॉर्मली तो वो एक तरह से कोलोस्टोमी ट्यूब लगा के उसको एब्डोमेन पे निकालते हैं और फिर कुछ अरसे बाद वापस आप नॉर्मल स्टूल लेवल पास करने के काबिल होते हैं तो फिर दोबारा से उसको हटा देते हैं, ठीक है, नॉर्मल कर देते हैं उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, बाय।